सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पिछले 3 दिन लंबी बहस चली। कोर्ट ने पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात ध्यान से पूरी तरह से रखने का मौका दिया। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो आइए अब आपको बताते हैं कि इस 3 दिन में पक्ष और विपक्ष की ओर से क्या क्या बड़ी दलीलें दी गई हैं। वो 3 दलीलें क्या हैं, मयंक जरा बताइए। मेरे साथ मयंक है। मयंक, 3 वो दलीलें क्या हैं जिस पर ये पूरी बहस इन 3 दिनों में देखने को मिली? देखिए 3 दिनों की जो बहस हुई उसमें जो कुछ अहम बिंदु थे जिनको लेकर जो है सरकार और जो याचिका करता है इनके बीच में जो है बहुत ही जबरदस्त वकीलों के बीच में बहस देखने को मिली। कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी और हुजैफा अहमदी ये याचिकाकर्ताओं की तरफ से अपीयर हो रहे थे और तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है सरकार का पक्ष रख रहे थे। देखिए इस पूरी चर्चा के दौरान एक बड़ी अहम बात पे चर्चा शुरू हुई। तुषार मेहता की तरफ से कहा गया, यानी सरकार की तरफ से कहा गया कि वक्फ एक इस्लामिक अवधारणा है, लेकिन यह धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए ये मौलिक अधिकार नहीं है। तुषार मेहता का कहना ऐसा था कि भाई वक्फ जो है वो एक इस्लामिक अवधारणा मानते हैं, लेकिन ये धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। ये पक्ष जो है वो तुषार मेहता ने रखा। अब इसके बाद जब उन्होंने ये बात कही तो फिर अगला सवाल खड़ा हो गया कि जो वक्फ को एक परोपकारी दान के रूप में देखा जाए या ये धर्म का अभिन्न हिस्सा है। क्या इसको सिर्फ एक दान के रूप में लिया जाए या ये इस्लाम का हिस्सा है? ये इस मुद्दे पे जो है संस्था की तरह से ले या फिर ये इस्लाम का हिस्सा है, बिल्कुल। इस पे अब चर्चा शुरू हुई। तो देखिए तुषार मेहता ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा। उन्होंने ये कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं इनको संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। मान लीजिए कि कोई जमीन किसी ने किसी को बेची और उसको लेके जमीन को लेन देन को लेके एसटी समुदाय से जुड़ा कोई भी बात खड़ा हो गया तो जमीन जो है वो वापस दी जा सकती है, लेकिन वक्फ कहता है कि दान दी गई जमीन को वापस नहीं लिया जा सकता। ये तुषार मेहता कह रहे हैं। तो इसके जवाब में चीफ जस्टिस है गवई, उन्होंने पूछा कि इसके पीछे का तर्क बताइए कि इसका क्या तर्क है। तो तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ से कमजोर आदिवासी जो इलाके हैं वहाँ पे रहने वाले जो आदिवासी हैं उनके अधिकारों पर गलत प्रभाव पड़ता है। और जेपीसी में का कहना है कि आदिवासी इस्लाम अपना सकते हैं लेकिन उनकी अपनी अलग संस्कृति और पहचान है। तो इसके जवाब में जो जस्टिस मसीह थे, जो बेंच के दूसरे जज हैं, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा यह सही नहीं लगता, इस्लाम तो इस्लाम है, धर्म एक ही रहेगा। उन्होंने ये इस्लाम को लेकर एक बड़ी बात उन्होंने कही कि भाई इस्लाम तो इस्लाम है और धर्म तो एक ही रहेगा। अब चाहे वो आप आदिवासियों कोई आदिवासी या अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति उस पे उसका पालन करता हो या कोई एक आम आदमी पालन करता हो। बिल्कुल जैसे हिंदुओं में है, हिंदुओं में बिल्कुल बिल्कुल मतलब कास्ट जरूर है लेकिन धर्म तो एक ही है, हिंदू। उसी को लेकर ये सारी बातें की गई है। देखिए इसके बाद जब ये बात आगे बढ़ी तो तुषार मेहता ने कहा कि जेपीसी का कहना है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो एसटी समुदाय के लोग हैं वो इस्लाम का उस तरह से पालन नहीं करते जितना बाकी जगह होता है। तो इसके जवाब में जो जस्टिस मसीह है उन्होंने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं, इस्लाम धर्म हर जगह एक जैसा ही रहता है, हालांकि सांस्कृतिक प्रथाएं अलग अलग हो सकती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन था जिसमें इस्लाम का भी जिक्र हुआ और जस्टिस मसीह ने कहा कि इस्लाम धर्म हर जगह एक जैसा ही रहता है, हालांकि सांस्कृतिक जो मान्यताएं होती हैं, प्रथाएं होती हैं, वो अलग अलग हो सकती हैं। हाँ, वो तो ये इस पूरे फ्रेमवर्क में इस एक मुद्दे को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा थी। ठीक है, तो अब आपको बताते हैं कि जो सरकार की तरफ से दलील दी गई वो क्या था, और फिर मयंक आपको बताएंगे जो याचिकाकर्ता के जो अपोजिशन में खड़े थे उनकी तरफ से, कपिल सिब्बल, उनकी तरफ से किस तरह की दलीलें दी गई। सरकार की तरफ से जो दलीलें दी गई है वो आपको बताते हैं। तो सरकार ने ये साबित करने पर जोर लगाया कि वक्फ इस्लामिक अवधारणा, जैसा कि पहले ही मयंक बता चुके हैं कि जरूरी नहीं है, लेकिन ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सरकार का कहना था कि जिस तरह दूसरे धर्मों में दान की व्यवस्था है, ये भी एक तरह का दान है जिसे धर्म का अभिन्न अंग नहीं माना जा सकता। ऐसे में मैनेजमेंट के लिए कानून बनाने को स्वतंत्र है। दूसरी बड़ी बात सरकार की तरफ से जो कही गई है उसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता वक्फ को लेकर कहानियां गढ़ रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, साथ ही वो इस कानून से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने जा रहे। कुछ याचिकाकर्ताओं की राय पूरे मुस्लिम समाज की राय नहीं हो सकती है। सरकार का कहना था कि वक्फ संशोधन कानून पारदर्शिता लाने और वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए है। तीसरी बात सरकार ने जो महत्वपूर्ण रखी, जो कि उनकी दलील थी, सरकार ने कहा कि पूरी दलील में वक्फ बाय यूजर यानी कि इस्तेमाल के आधार पर वक्फ मानी जाने वाली संपत्तियों के सिद्धांत को, ये कहकर
खारिज करती रही है कि ये मौलिक अधिकार है और सरकार का ये कहना था कि वक्फ बाय यूजर का दुरुपयोग नए कानून से रुकेगा। साथ ही बोर्ड के गठन से गैर मुस्लिम होने की जो बात सामने आ रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार की तरफ से एक दलील और है सरकार ने जो दिया। सरकार ने कहा कि अभी भी बिना रजिस्ट्रेशन के वक्फ मान्य नहीं होगा। ये बहुत बड़ी दलील थी जिसको लेकर वो जो 3 बिंदु है जिसके आसपास ये दलीलें चल रही थी मयंक, उसी को लेकर उन्होंने कहा कि कलेक्टर यानी कि जहां तक राजस्व अधिकारी के दखल का सवाल है तो वो केवल रिकॉर्ड में बदलाव कर सकता है, पर असल मालिकाना हक केवल अदालत ही तय करेगी। यानी कि पहले भी कहा गया था कि आप अदालत जाइए, अदालत तय करेगी ना कि वक्फ बोर्ड तय करेगा। और पांचवा एक और अहम दलील थी, सरकार ने कहा कि कानून आने से सरकारी और निजी जमीनों पर वक्फ के नाम पर होने वाले कब्जे को रोका जा सकेगा। फायदा उठाने वाले कुछ एक लोगों की गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी। जबकि याचिकाकर्ता ने कहा कि कानून पूरी मुस्लिम समाज और समुदाय को प्रभावित करता है और याचिकाकर्ता इस पर सवाल उठाने के हकदार है। सरकार ने अदालत में कहा कि इस धर्म में व्यक्ति मुस्लिम या है या फिर नहीं, ऐसे स्पष्ट नहीं होता जो शरिया कानून के तहत निर्धारित है, इसलिए उन्होंने वक्फ के लिए 5 साल का इस्लाम के पालन की व्यवस्था को अनिवार्य बताया। तो देखिए ये 5 मोटी-मोटी बातें हैं कि सरकार की तरफ से रखी गई। देखिए अब इसमें एक इंटरेस्टिंग जो 5 बातें अगर हम कहें जो कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से रखी, पहले वक्फ बाय यूजर की बात करते हैं। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि मैं सरकार को क्यों बताऊं कि मैं एक मुसलमान हूं, इसका फैसला कौन करेगा और मैं 5 सालों तक क्यों इंतजार करूं। उनका कहना ऐसा था कि ये बताना कि भाई ये तय होना कि मैं मुसलमान हूं या नहीं, ये जो पूरा विवाद है ये आर्टिकल 14, 25, 26 का उल्लंघन है जो कि मौलिक अधिकार है। ठीक है। और वक्फ बाय यूजर को हटा दिया गया है, इसे कभी नहीं हटाया जा सकता। जो नया कानून है उसमें वक्फ बाय यूजर को हटा दिया गया है। कपिल सिब्बल का कहना था इसे कभी नहीं हटाया जा सकता, यह ईश्वर को समर्पित है, यह कभी खत्म नहीं हो सकता। हाँ। ये वक्फ बाय यूजर को लेकर कपिल सिब्बल ने दलील रखी। दूसरी बड़ी दलील जो कपिल सिब्बल की तरफ से रखी गई यानी याचिकाकर्ताओं की तरफ से रखी गई, उन्होंने कहा कि वक्फ की जाने वाली किसी भी संपत्ति पे जब विवाद होता है तो नए कानून के मुताबिक कलेक्टर उसकी जांच करेंगे। हाँ। और कलेक्टर जो है वो सरकारी आदमी है। यही चीज ऑब्जेक्शन हमें। हाँ। ये बड़ा एक मुद्दा जो था वो तीनों दिन इसमें विवाद में कहीं ना कहीं इसका जिक्र होता रहा कि कपिल सिब्बल का कहना ऐसा था कि साहब जो कलेक्टर होगा वो तो सरकारी अधिकारी होगा, तो अब वो, और दूसरी बात जांच की कोई समय सीमा नहीं है। तो इसमें कपिल सिब्बल ने आशंकाएं जताई कि भाई उसमें तो फिर जो है सरकार का पक्ष ही कलेक्टर सामने रखेगा और जब तक रिपोर्ट नहीं आता कि संपत्ति वक्फ की हो सकती है या नहीं है, मतलब जब तक ये जांच चलेगी कि संपत्ति वक्फ की है या नहीं है, तब तक उस जमीन संपत्ति का कंट्रोल वक्फ के पास नहीं रहेगा। तो इसको लेकर उन्होंने सख्त आपत्ति जताई कि भाई ऐसा नहीं हो। मामला कोर्ट में लटका रहे। फिर जो तीसरी बात उन्होंने कही है वो ये कही कि वक्फ करने वाले का नाम और पता, वक्फ करने का तरीका और वक्फ की तारीख मांगी गई। हाँ, कई बार तो बहुत पहले की जमीन। कपिल सिब्बल ने कहा साहब ऐसी बहुत सारी संपत्तियां हैं जिसको 200 साल पहले से वक्फ कर दिया गया है, तो ऐसी चीजों का हिसाब देना, रखना, उसके कागज सामने रखना ये बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत सालों से पुरानी है, जो कि वक्फ के पास प्रॉपर्टी है, तो अब इसका हिसाब किताब कैसे सामने आएगा, तो उसको लेकर उन्होंने जो सख्त आपत्ति जताई। वैसी एक जो है कि वक्फ में सदस्य कितने मुस्लिम और गैर मुस्लिम, इसको लेकर बड़ी जबरदस्त जो है बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में। सिब्बल ने कहा नया कानून कहता है कि जैसे ही किसी भी इमारत को एसआई एक्ट के तहत प्राचीन संरक्षित इमारत घोषित कर दिया जाता है उस पर वक्फ का अधिकार खत्म हो जाएगा। इसको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई। फिर उन्होंने कहा कि वक्फ कानून में प्रावधान किया गया है कि धर्मांतरण के जरिए इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति 5 साल से पहले वक्फ नहीं कर सकता। अच्छा। इसको लेकर भी जो उनकी बड़ी बहस थी। और वैसे ही उन्होंने ये कहा कि जो अब 11 सदस्यों में से 7 अब गैर मुस्लिम हो सकते हैं, जो सदस्य जो है जो कि अपॉइंटी होंगे उसमें, जिनको उसका मतलब जिसे पदेन सदस्य कहते हैं बनाया जाएगा, उसमें से गैर मुस्लिम, तो उसमें अब गैर मुस्लिमों की संख्या भी जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसको लेके कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई। याचिकाकर्ताओं का कहना ऐसा था कि भाई मुस्लिम, इसमें सिर्फ मुस्लिम ही होने चाहिए। तो इसको लेके एक जबरदस्त विवाद था। और फिर कपिल सिब्बल ने धार्मिक स्वतंत्रता पर हल मामला बताया इसको। उन्होंने कहा कि कानून मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों का अतिक्रमण करता है और धर्म से जुड़ी जो प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं,
उसके अगेंस्ट है ये, और इसलिए ये असंवैधानिक होना चाहिए। तो ये बड़ी दलीलें तो कपिल सिब्बल की तरफ से बिल्कुल, दी तो ये दलीलें हमने बताई कि सरकार ने क्या दलीलें दी है, कपिल सिब्बल की तरफ से किस तरह की दलील दी गई, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो याचिका या बाकी याचिकाएं जिस पर 3 पॉइंट पर खास तौर पर जोर दिया गया था, उनकी तरफ से किस तरह की दलीलें दी गई। देखिए, अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। फैसला कब आएगा इसकी तारीख अभी नहीं दी गई है, बहुत जल्द वो तारीख भी आ जाएगी और सबको इंतजार है कि क्या वक्फ संशोधन कानून कंटिन्यू किया जाएगा या फिर इसके कुछ नियमों में बदलाव किया जाएगा। सबकी निगाह अब बस कोर्ट के फैसले पर है कि कब ये फैसला आएगा और किसके पक्ष में आएगा और किन किन बिंदुओं पर आएगा। लगातार इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े और हमारी तमाम जानकारियां साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।